नमस्कार। और नमस्कार। सनातन समृद्ध भारतीय पौराणिक कथाओं के सीजन 2 यानी रामायण श्रृंखला के 8वें एपिसोड में आप सबका बहुत स्वागत है। नमस्कार। और हाँ, याद दिला दें, अगर आपने पिछले एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो उनके लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में है, जरूर देखिएगा। बिल्कुल। आज हम एक बहुत ही दिल को छूने वाली कहानी पर बात करने वाले हैं। जी। शबरी की कहानी जी। जिनकी भक्ति और आस्था इतनी गहरी थी कि उन्होंने न सिर्फ समाज के बनाए दायरे तोड़े बल्कि सीधे भगवान राम के दिल तक पहुंच गई। सही कहा। शबरी की कहानी असल में भक्ति की जो शक्ति है ना, उसका एक अद्भुत, बहुत ही सुंदर उदाहरण है। हाँ। कि बताती है कि सच्ची श्रद्धा जो है वो किसी बैकग्राउंड, किसी स्टेटस, इन सब से कहीं ऊपर है। बिल्कुल। तो चलिए इसी पर थोड़ी और गहराई से बात करते हैं। शबरी, जैसा हम जानते हैं, वो एक वनवासी महिला थी। जी। लेकिन उनके अंदर एक प्यास थी आध्यात्मिक ज्ञान पाने की, सच को जानने की, और इसी वजह से वो ऋषि मतंग की शिष्या बनी। हाँ, और ये बात जरूरी है कि उस समय का जो सामाजिक माहौल था उसमें शायद उन्हें औपचारिक शिक्षा या उस तरह का दर्जा नहीं मिला था। सही। पर उनकी लगन, उनकी सेवा और सत्य जानने की जो इच्छा थी वो बहुत मजबूत थी, और उन्होंने ऋषि मतंग की बहुत सेवा की। उनके गुरु ने ही शरीर छोड़ने से पहले उन्हें यह आशीर्वाद दिया था कि एक दिन भगवान राम खुद उनकी कुटिया में आएंगे। सोचिए जरा। और इसी एक उम्मीद पर शबरी ने कितने ही साल रोज इंतजार किया। और यहाँ कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। उनका इंतजार करने का तरीका, उनकी तैयारी। हाँ। वो रोज जंगल जाती थीं, फल लाती थीं, खास तौर पर बेर। जी, बेर। और राम जी को खिलाने से पहले हर एक बेर को खुद चख कर देखती थीं। हाँ। ताकि ये पक्का हो कि बेर मीठा ही हो, खट्टा ना हो। सबसे अच्छा फल ही वो भगवान को देना चाहती थी। और ये बात मतलब पारंपरिक नजरिए से देखे तो थोड़ी अटपटी लग सकती है। हाँ बिल्कुल। भोग को झूठा करना तो। हाँ, भोग को पहले चखना तो मना है, उसे झूठा माना जाता है। लेकिन यहाँ शबरी के लिए ये कोई नियम या कर्मकांड नहीं था। अच्छा। उनका इरादा शुद्ध प्रेम था, अपने भगवान को सबसे अच्छी चीज देने का एक तरीका। तो यहाँ बाहरी नियम से ज्यादा दिल की भावना, वो सच्ची लगन महत्वपूर्ण हो गई। उनका प्रेम ही उस भेंट को पवित्र बना रहा था। क्या बात है, भक्ति का एक अलग ही रूप। बिल्कुल। और फिर आखिरकार वो दिन आया। हाँ, जिसका सालों से इंतजार था। राम और लक्ष्मण सीता जी को खोजते हुए ऋषि मतंग के पुराने आश्रम पहुंचे, जहां अब शबरी रहती थी। वो पल कैसा रहा होगा शबरी के लिए? कल्पना ही की जा सकती है। अपार खुशी, विनम्रता। उन्होंने राम और लक्ष्मण का स्वागत किया। कहते हैं भक्ति के आंसू से उनके पैर धोए। और फिर वही बेर जो उन्होंने इतने प्रेम से चुने और चखे थे, वो राम जी के सामने रखे। लेकिन लक्ष्मण, उन्होंने कुछ कहा? हाँ, लक्ष्मण थोड़ा झिझके। शायद उन्हें वो सामाजिक नियम याद आए होंगे कि ये बेर तो झूठे हैं, इन्हें कैसे स्वीकार करें। अच्छा, तो फिर राम ने क्या किया? यही राम की महानता दिखती है। उन्होंने लक्ष्मण को समझाया। उन्होंने शबरी को भी देखा और उन बेरों को उठाया और कहा कि उन्हें ये बेर स्वीकार हैं, क्योंकि वो बेर नहीं बल्कि उनके पीछे छिपे शबरी के निस्वार्थ प्रेम, उनकी सच्ची भक्ति को स्वीकार कर रहे हैं। वाह। उन्होंने ये साफ किया कि भगवान बाहरी चीजें नहीं देखता, कौन किस जाति का है, किस कुल का है, क्या रस्म निभाई गई। वो तो बस मन देखता है। बिल्कुल, मन की पवित्रता, सच्चा प्रेम। शबरी की वो सीधी साधी भेंट जिसमें उनका पूरा दिल था, राम के लिए अनमोल थी। उन्होंने बड़े चाव से वो बेर खाए। तो इस पूरी कहानी से क्या मुख्य सीख मिलती है हमें? सबसे बड़ी सीख तो यही है मेरे ख्याल से कि सच्ची भक्ति और प्रेम जो है ना, वो हर तरह के सामाजिक बंधन, नियम, जाति पाति, इन सब से ऊपर है। हाँ। भगवान के यहाँ बाहरी दिखावा नहीं चलता, बस दिल की आवाज पहुंचती है। और शबरी का वो अटूट विश्वास, उनका धैर्य तो कमाल का था। हाँ, वो हमें सिखाता है कि हालात चाहे जैसे भी हों, अगर मन में सच्ची लगन और प्रेम है तो ईश्वर की कृपा जरूर मिलती है। वो किसी भी पृष्ठभूमि के इंसान के लिए एक उम्मीद है। वाकई शबरी की कहानी हमें याद दिलाती है कि विश्वास और प्रेम में इतनी शक्ति है कि वो हर रुकावट को पार कर सकती है। निश्चित रूप से। और ये हमें सोचने पर भी मजबूर करती है कि हम अपनी जिंदगी में किसे ज्यादा अहमियत देते हैं, बाहरी चीजों को, नियमों को, या फिर दिल की सच्चाई और निश्चल प्रेम को। बहुत गहरा सवाल है। हाँ, ये सवाल आज भी उतना ही जरूरी है।
तो इस पूरी चर्चा पर आपके क्या विचार हैं, हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा जी। और अगर आज की ये बातचीत आपको अच्छी लगी, आपको इससे कुछ सोचने को मिला, तो प्लीज इसे लाइक करें और औरों के साथ शेयर करें। हाँ, जरूर शेयर करें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि अगला एपिसोड सुनहरा हिरण और सीता का अपहरण, एक बहुत ही महत्वपूर्ण मोड़ रामायण का, उसकी जानकारी आपको मिल जाए। बिल्कुल। आज हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।